सुप्रभातम। सूरज वाली सुबह तो रोज अपने आप हो जाती है, लेकिन हमारे भीतर एक सुबह ऐसी है जो हमें साधना के द्वारा स्वयं ही करनी होती है। सुबह सूरज उगता है, फूल खिलने लगते हैं, पशु पंछी जाग जाते हैं, हम मनुष्य भी जाग जाते हैं। वह तो प्राकृतिक सुबह है, लेकिन भीतर एक मूर्छा, एक बेहोशी बनी ही रहती है। उसको हम खुद तोड़ेंगे तो वह टूटेगी, अपने आप नहीं। प्रकृति ने जहां तक विकास किया है, करोड़ों करोड़ों वर्षों में हम विभिन्न योनियों से गुजरते हुए मनुष्य तक आ गए। इसके बाद फिर लाखों साल हो गए, मनुष्य में कोई विकास नहीं हुआ। ये सोचने जैसी बात है। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में निरंतर विकास हुआ, फिर मनुष्य के बाद विकास क्यों नहीं हुआ? लाखों साल से मनुष्य ऐसा ही है। सदगुरु ओशो समझाते हैं कि शरीर का विकास तो प्रकृति ने कर दिया, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। हमको पता भी नहीं था कैसे शरीर हमारा विकसित होता गया। बंदर और चिंपैंजी और लंगूर से होते होते हम मनुष्य हो गए। इसके बाद शरीर का विकास तो रुक गया, उसका एक क्लाइमैक्स, उसका एक शिखर आ गया। ये एक हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन था। अब इसके बाद एक वर्टिकल इवोल्यूशन होना चाहिए, वो शरीर का नहीं, चेतना का, आत्मा का। और उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। चेतना का विकास भी अगर परतंत्रता पूर्ण हो, मजबूरी हो, तो फिर वो विकास नहीं होगा। ये हम पर छोड़ दिया प्रकृति ने। अब तुम चाहो तो और ज्यादा चैतन्य हो जाओ, अपने भीतर वह आध्यात्मिक प्रभात कर लो, और ना चाहो तो ना करो, तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी। भीतर वह जागरण फलित हो जाएगा तो तुम सुखी, शांत, आनंदित हो जाओगे। नहीं होगा तो भीतर अंधकार बना रहेगा, रात्रि और दुख और उदासी घेरे रहेगी। अब हमारे हाथ में है, हमारी समझदारी पर निर्भर है। प्यारे मित्रों, शिव सूत्र साधना शिविर में आज जो हम विधि लेने जा रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 58, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस तथाकथित जगत को जादूगरी जैसा, एक मैजिक शो जैसा आभास मात्र जानो और सुखी हो जाओ। एक छोटी सी पंक्ति में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। हमारी आध्यात्मिक मूर्छा में हम इस जगत को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बड़ी गंभीरता पूर्वक। तो भगवान शिव एक अद्भुत विधि दे रहे हैं। कोई 112 विधियों का उन्होंने जिक्र किया है विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में। यह विधि बड़ी अनूठी है कि जगत को आभास मात्र, एक जादू के खेल की तरह समझो। आप जादू देखने जाते हैं, एक से एक गजब की चीजें जादूगर दिखाता है, लेकिन हम जानते हैं ये सब ट्रिक है। हम अचंभित भी होते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। मुझे याद आता है, एक बार हम जबलपुर में थे, वहां प्रसिद्ध जादूगर आनंद हैं, ओशो ने नाम दिया था स्वामी आनंद परमहंस, वर्ल्ड फेमस मैजिशियन। उनका शो देखने गए थे। ऑडियंस में से होता हुआ एक हाथी आता है, ताकि सब लोग उसको छू के देख सकें कि रियल हाथी है। फिर वो मंच पे आके खड़ा होता है, बहुत बड़ी मंच होती है, हाथी मंच पे खड़ा है, जादूगर आनंद एक ताली बजाते हैं और अचानक मंच पे से हाथी गायब हो जाता है। हजारों लोग देख रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज जाता है। 1 मिनट के बाद दोबारा ताली बजाते हैं, फिर हाथी प्रकट हो जाता है, वहीं के वहीं जहां था।
कोई मूवमेंट नहीं हुए, जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा है। 1 मिनट के लिए आंखों से ओझल हो गया। इतना बड़ा हाथी। लेकिन हम जानते हैं जादू का खेल है। भगवान शिव कह रहे हैं आध्यात्मिक साधक को भी इस पूरे संसार को उस परमात्मा का खेल समझना चाहिए। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ चीजें बदल रही हैं, गायब हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। अचानक एक युवक की एक युवती से मुलाकात हो जाती है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्षण भर पहले कुछ भी नहीं था। जिसको आप एक क्षण पहले जानते भी ना थे, अब उसके लिए अपनी जान देने तैयार हैं, अपने घर परिवार वालों से लड़ने को तैयार हैं, समाज के खिलाफ जाने तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिसके लिए आप जान देने तैयार थे, उसकी जान लेने तैयार हो जाए। बदलने में देर नहीं लगती, हाथी गायब हो गया। काश इस खेल को हम खेल की तरह देखें कि वाह परमात्मा क्या अद्भुत खेल दिखाया। इतना विराट प्रेम प्रकट हो गया, लगता था कि बस दुनिया में पहली बार ऐसा प्रेम हुआ है, आज तक किसी को ना हुआ होगा। और सब कहां उड़न छू हो गया, कपूर की तरह गायब। अब खोजो भी तो उसको ट्रेस आउट ही नहीं कर सकते, नामो निशान नहीं मिलता। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, विश्वास विश्वासघात में बदल जाता है, सब कुछ बदल रहा है, बड़ी तीव्र गति से बदल रहा है। लेकिन हम न जाने कैसे मूर्छित मूर्छित जीते हैं। हम चीजों को बहुत रियल वास्तविक मान लेते हैं और सैकड़ों बार ये चीज हो चुकी। बचपन था, देखते देखते गायब हो गया, किशोरावस्था आ गई, देखते देखते वो गायब हो गई, जवान हो गए, न जाने कब युवावस्था खिसक गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्ध होने लगे और देखते देखते जीवन खिसक गया। अभी कोरोना काल में तो खूब गजब का तमाशा देखा। करोड़ 2 करोड़ लोग खिसक गए, कभी सोचा भी ना था। आए भी तो ऐसे ही थे। रोज 3 लाख बच्चों का जन्म होता है, ऐसे ही खिसक जाते हैं। एक बड़ा खेल चल रहा है पर्दे पर, लेकिन हम उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और यह गंभीरता हमको सुला के रखती है। मैं आध्यात्मिक मूर्छा की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल स्लीप। अगर जागना है तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और बड़ी ही सरल विधि भगवान शिव दे रहे हैं, इस जगत को जादूगरी का खेल जैसा जानो। किसी शायर का एक गीत पढ़ रहा था मैं, एक विवाह के पूर्व जब प्रेम हुआ था और एक विवाह के कुछ दिन पश्चात जब तलाक की नौबत आ गई थी। सुनना, ये सबके जीवन की कहानी और केवल प्रेम में ही नहीं, हर आयाम में घटित होता है। उसने लिखा है, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे होठों से ज्यादा सुंदर कोई फूल क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा। तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए, तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए, दिले बीमार को फिर से करार आ जाए, तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। बस दिव्य सौंदर्य उतर आया। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा, तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा। तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या जमाना है, निसार तुझ पे मेरे दिल का हर खजाना है, तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा, तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा। ये थी जब प्रेम की ऊंचाइयों पर आकाश में उड़ रहे थे। फिर शादी के 2 साल बाद उन सज्जन ने लिखा है, जब पत्नी रूठ के मायके चली गई थी और धमकी दे गई थी कि अब तलाक के कागज ही भेजूंगी, मैं नहीं आऊंगी। लिखते हैं श्रीमान जी, दोस्त मिलते हैं यहां दिल को दुखाने के लिए, दोस्त मिलते हैं यहां दिल को दुखाने के लिए, अंगुलियां रखते हैं वो हम पे उठाने के लिए। क्या कसूर उनका ये तो रस्म चली आई है,
तोहमतें होती हैं दुनिया में लगाने के लिए। ना खुदा मान के बैठे थे जिनकी कश्ती में, वो हमें मौजों में लाए थे डुबाने के लिए। वो हवाओं की तरह रुख को बदल लेते हैं, हम नसीबों से लड़े थे जिन्हें पाने के लिए। हम नसीबों से लड़े थे जिन्हें पाने के लिए। आश्चर्य, आए दिन इस प्रकार की घटना घटती रहती है और फिर भी हम जागते नहीं, चेतते नहीं। और इसकी वजह समझ लो, इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है। हम जो भी देखते हैं हम उसको वास्तविक मान के चलते हैं, ऐसी हमारी आदत पड़ गई। हम जो भी देखते हैं हम उसको वास्तविक मान के चलते हैं। यहां तक कि हम मैजिक शो देखने जाते हैं, वहां भी हम चीजों को वास्तविक मान रहे हैं, जबकि भली भांति पता है कि जादूगर के द्वारा सब मैनेज किया गया है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है। जैसा दिख रहा है वैसा यहां नहीं है। जो नहीं दिख रहा है वो है, जो है वो नहीं दिख रहा है। कुछ का कुछ हम एक इल्यूजरी वर्ल्ड में, एक भ्रांतिपूर्ण दुनिया में जी रहे हैं। और इसलिए रात को जब हम सपने देखते हैं हम सपने को भी सच मानते हैं। कितनी बार सोच चुके आप? कई हजारों बार। हर रात को सपने आते हैं, बिल्कुल वास्तविक लगते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। कोई डरावना सपना देखा, पसीना आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। कई लोगों की रात में जो मृत्यु होती है अक्सर किसी दुख स्वप्न की वजह से होती है। वो हाई ब्लड प्रेशर के बीमार थे, हार्ट के पेशेंट थे, पता नहीं कौन सा भयानक सपना देख लिया, नींद में ही खत्म हो गए, हार्ट अटैक आ गया। सपना हमारे वास्तविक लगता है क्योंकि हमारी आदत है, जो भी हम देखते हैं हम उसको वास्तविक मानते, उसमें कभी शक पैदा नहीं करते। तो नींद में कैसे सपना पैदा होगा? जब दिन में सपना तो हम सच मान लेते हैं। कितने लोग दिवा स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग। चल रहे हैं सड़क पे, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? मानसिक रूप से वो किसी और दुनिया में थे, भीतर ही भीतर कुछ सपना, कोई और कहानी चल रही थी, बाहर की दुनिया से कट ऑफ थे। आंखें खुली थी, चलने की क्रिया कर रहे थे, मगर मन में कुछ और चल रहा था। रात सपने में हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जैसे दिन में हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दृश्य से हम जुड़ जाते हैं और दृष्टा को भूल जाते हैं। यह है मैकेनिज्म संसार से तादात्म्य की। अगर हमें सपने से तादात्म्य तोड़ना है तो हमें एक ट्रिक अपनानी होगी। हम एक नई प्रैक्टिस शुरू करें, बार बार याद करें अपने होशो हवास में, जो भी दिख रहा है सब रंगमंच का खेल है। मानो हम किसी टाकीज में बैठे एक तमाशा देख रहे हैं। बार बार स्मरण करो अपने होने की सच्चाई। मैं दृष्टा सत्य हूं और दृश्य जो है वह आभास मात्र है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने बार बार याद की, दिन भर में 20-25 बार स्मरण आ गया, जो भी आसपास मौजूद है ये एक बड़े नाटक का हिस्सा है, एक खेल चल रहा है। एक तमाशबीन की तरह देखो, इसमें बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। सब चीजें बदल रही हैं, तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता भी नहीं, वो अपने आप बदल ही रही हैं। अभी हम गीत गा रहे थे सुप्रभातम, देखते देखते दोपहर हो जाएगी, देखते देखते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। कुछ हमें करना थोड़ी है, सब बदल ही रहा है। आप अपने भीतर देखें, आपके मूड कितनी तेजी से बदल रहे हैं। आप जिन व्यक्तियों के बीच में रह रहे हैं उनकी भावदशाएं, उनके विचार कितने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। सब कुछ तो बदल रहा। इस बदलते हुए खेल को
खेल की तरह समझे। इस बात का स्मरण करें, एक दिन हम नहीं थे, हम तो कुछ ही साल पहले जन्मे ना, इसके पहले 4 अरब साल से धरती है, 4 अरब साल। बड़ा खेल चल रहा था, और फिर एक दिन हम गायब हो जाएंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं, करीब करीब एवरेज आधी से ज्यादा उम्र सबकी हो चुकी, थोड़े से दिन और बाकी है, अचानक गायब हो जाएंगे, और इसके बाद अरबों साल तक खेल चलता रहेगा। जरा सोचो, इसमें कुछ गंभीर होने की जरूरत है? इसमें हमारा रोल क्या है? हमने अपने अहंकार बस बहुत ज्यादा समझ लिया, जैसे हम ही दुनिया चला रहे हैं, अगर हमें मैनेज नहीं करें तो कैसे होगा? भाई साहब, आप जब नहीं थे जब भी मैनेज था, आप इतने ज्यादा परेशान ना हो। आप नहीं रहोगे तब भी सब चलता रहेगा, सूरज उगता रहेगा, डूबता रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात आते जाते रहेंगे, आप ज्यादा परेशान ना हो, रिलैक्स। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन रेलवे विभाग में अप्लाई किया था नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया। ऑफिसर ने पूछा, मान लो तुम कहीं जा रहे हो, रेल की पटरी के किनारे किनारे तुमने वहां पटरी उखड़ी हुई देखी, तो क्या करोगे? नसरुद्दीन का, साहब लाल झंडी हिलाऊंगा ताकि ट्रेन रुक जाए। ऑफिसर ने पूछा, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडी नहीं है, फिर? उसका कोई लाल कपड़ा, लाल टी शर्ट, लाल रुमाल, कुछ हिलाऊंगा ताकि ट्रेन रुक जाए, एक्सीडेंट से बचा लूंगा। ऑफिसर ने कहा, मान लो वहां तुम्हारे पास आसपास कुछ भी लाल रंग की चीज नहीं, फिर क्या करोगे? नसरुद्दीन कहा, मैं दौड़ कर अपने घर जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को बुला लाऊंगा। ऑफिसर थोड़ा हैरान हुआ, इसमें तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे, ट्रेन रोक लेंगे क्या? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, जब रोक ही नहीं सकते किसी प्रकार से कम बीवी बच्चों से कहूंगा कि तमाशा ही देख लो, तुम लोगों ने आज तक जिंदगी में ट्रेन एक्सीडेंट नहीं देखा। काश हम थोड़े नॉन सीरियस हो सके, हम अपनी जिंदगी की भी, हम जिनको दुर्घटनाएं कहते हैं, अच्छी घटनाएं कहते हैं, उनको भी थोड़ा सा नॉन सीरियसली देख सकें, तो हम अलग हो जाएंगे, उससे हम दृष्टा बन जाएंगे। जैसे ही एक भाव आया कि मैं देखने वाला हूं, हम दृष्टा हो गए, साक्षी हो गए। जो हो रहा है वह दृश्य है। और जो व्यक्ति इस प्रकार दिन में धीरे धीरे साध ले दृष्टा होना, एक दिन ऐसा आता है, सपने में भी अचानक याद आ जाती है। ओशो ने इसके लिए एक बड़ी प्यारी विधि दी है, तुम पहले जानबूझ के एक सपना क्रिएट करने की कोशिश करो। समझो, तुम भाव करो कि आज रात को मैं एक नील कमल देखूंगा, और जैसे ही नील कमल दिखाई देगा सपने में, मेरी नींद खुल जाएगी। इस धारणा को गहरा करो, रोज यही सोचते सोचते सो जाओ। लगभग 3-4 महीने लगेंगे। एक रात ऐसा होगा कि अचानक सपने में नीला कमल प्रकट होगा, और चूंकि आप धारणा बना चुके हैं कि उसको देखते से नींद खुल जाएगी आपकी, वैसा ही होगा। शरीर तो पड़ा रहेगा नींद में, विश्राम पूर्ण अवस्था में, और भीतर भीतर आप जाग जाएंगे। पहली बार आप स्वप्न के मालिक बने, और स्वप्न में जागना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शुरुआत जागरण में जागने से करेंगे, फिर स्वप्न में जागरण होगा। अब अगली स्टेप के लिए हम तैयार हो जाएंगे, वो है सुसुप्ति में जागरण। वो थोड़ा और कठिन है, मगर हो जाता है। गहन निद्रा में शरीर पड़ा हुआ है, मन बिल्कुल चुप है, सपने भी नहीं, विचार भी नहीं, कुछ भी नहीं, और भीतर अचानक जागरण घटित हो जाता है। सुसुप्ति समाधि बन जाती है। तो यह विधि इसी पर आधारित है। आदि शंकराचार्य का वह सिद्धांत की जगत माया है। लोगों ने समझा कि वे कह रहे हैं कि जगत झूठ है, सपना है,
नहीं, ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। कह रहे हैं एक ट्रिक है, एक तरकीब है जागने की। अगर तुम ऐसा मान सको तो दृष्टा जाग जाएगा, अगर तुम ऐसा मान सको। ये नहीं कह रहे कि वास्तव में जगत झूठ है, लेकिन अगर तुम ऐसा मान सको कि एक नाटक है, एक खेल है, जादू का तमाशा है, अचानक तुम स्व केंद्रित हो जाओगे, अपने पर आ जाओगे। दृश्य के साथ आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य टूटेगा। तो इसको एक सिद्धांत या तथ्य की तरह मत लेना। यह एक विधि है, एक डिवाइस जो जागने में सहयोगी हो जाएगी।